हेलो दोस्तों। मैं दौलत नानोलिया स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल जारा एजुकेशन पॉइंट पे। उम्मीद करता हूं ठीक होंगे आप सभी। सो दैट अब आते हैं अपनी क्लास पे। तो अपनी क्लास से 5 हो गई थी, आज की क्लास 6वीं क्लास चल रही थी। मध्यकाल भारत की है, मध्यकालीन भारत की क्लास कौन सी चल रही थी? 6वीं क्लास चल रही थी। कौन सी चल रही थी? 6वीं क्लास चल रही है आज। ठीक है, तो कल क्लास चल रही थी 6वीं, आज 6वीं क्लास है। 5वीं क्लास में क्या पढ़ा था हमने? 5वीं क्लास में क्या पढ़ा था? बलबन ने पढ़ा था, बलबन पढ़ लिया था। बलबन की क्लास में 5वीं क्लास में हमने उसके बारे में, खिलजी के बारे में कुछ बात की थी, थोड़ी सी बात की थी खिलजी के बारे में। जलालुद्दीन खिलजी या फिरोज खिलजी के बारे में बात की थी, जो मतलब कब से कब तक शासन करता है। आज की हेडिंग है 12 खिलजी वंश। आज की हेडिंग क्या है? खिलजी वंश, खिलजी वंश। ठीक है, ये कब से कब तक शासन करता है? 1290 से 1320 तक, टोटल 30 वर्ष से शासन करता है भाई। कब से कब तक करता है? 1290 से 1320 तक शासन करता है, 30 साल तक शासन करता है। ठीक है, इसके बारे में खिलजी वंश, खिलजी वंश के बारे में इसको खिलजी वंश, वो खिलजी क्रांति की संज्ञा दी भाई। खिलजी क्रांति, खिलजी क्रांति कहा जाता है भाई, खिलजी क्रांति। अब खिलजी क्रांति क्यों कहा जाता है? ये मोस्ट पॉइंट है कि खिलजी क्रांति क्यों कहा जाता है या इसका अर्थ क्या होता है। खिलजी क्रांति का अर्थ होता है कि भाई पहले क्या होता था? नस्ल एंड वंश, वंश के आधार पर जो शासन व्यवस्था थी वो कहाँ हो गई? वो क्या हो गई थी? समाप्त हो गई थी। आधार पर शासन व्यवस्था, खिलजी क्रांति, खिलजी क्रांति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है कि नस्ल और वंश के आधार पर या वंश या नस्ल के आधार पर जो पहले शासन व्यवस्था थी वो क्या हो गई? समाप्त कर दी गई। क्योंकि पहले इल्बरी तुर्क ने शासन किया था दिल्ली सल्तनत पे, इल्बरी तुर्कों ने शासन किया था, तो अब कौन से एक सामान्य तुर्क क्या करने लगे? शासन कर लिए। इसलिए इसने क्या कहा? खिलजी क्रांति कहा जाता है। ठीक है, इस खिलजी क्रांति को संज्ञा दी थी। इस खिलजी क्रांति है ना, इस खिलजी क्रांति को क्या कहा जाता था? नगरीय क्रांति, नगरीय क्रांति की संज्ञा दी थी भाई। ये नगरीय क्रांति की संज्ञा किसने दी थी? ये नगरीय क्रांति की संज्ञा दी थी मोहम्मद हबीब ने। किसने दी थी? मोहम्मद हबीब ने। मोहम्मद हबीब ने क्या दी थी? नगरीय क्रांति है। और जो इसने शहरीय क्रांति बोली, वो ग्रामीण क्रांति बोली, ग्रामीण क्रांति, क्या? ग्रामीण क्रांति। अब ग्रामीण क्रांति की संज्ञा किसको देता है? ग्रामीण क्रांति की संज्ञा देता है जो अलाउद्दीन खिलजी के जो कार्य थे ना, सुधारक कार्य थे ना, उसको क्या बोलता है? ये ग्रामीण क्रांति की संज्ञा देता है। कौन देता है? मोहम्मद हबीब। अलाउद्दीन के सुधारक कार्य, ठीक है। और अलाउद्दीन के सुधारक कार्य को क्या कहा गया था? नगरीय क्रांति। ये दोनों संज्ञा किसने दी थी? मोहम्मद हबीब ने दी थी। किसने दी थी? मोहम्मद हबीब ने दी थी। ठीक है, अब तो अभी इसका शासक है, उस शासक के बारे में बात करते हैं। ठीक है, किसके बारे में बात करते हैं? शासक के बारे में। कौन था? फिरोज खिलजी। कौन था? फिरोज खिलजी या जलालुद्दीन खिलजी। कौन था पहला शासक? कौन था? फिरोज खिलजी, फिरोज शाह खिलजी या जलालुद्दीन, जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी कब से कब तक शासन करता है? 1290 से 96 तक शासन करता है। ओनली 6 साल शासन करता है। ठीक है, अब इसके बारे में बात करते हैं। ये कौन था भाई? ये क्या था? ये सूबेदार था भाई। कहाँ? समाना का सूबेदार था, समाना का सूबेदार था।
सूबेदार था। इसकी वही 5 बातें लिखेंगे, 5 या 6 बात लिखेंगे जो मोस्टली हो, या 5 या 6 पॉइंट लिखेंगे। सम्मानक का क्या था? सूबेदार था। इसके बाद में क्या था? इसके बाद में इसके बाद में खुद क्या था? इसके एक पोस्ट पे कार्य कर रहा था सर ए जहांदर। किसकी पोस्ट पे? सर ए जहांदर के पोस्ट पे कार्य करता था। अब ये सर ए जहांदर क्या होता था? ये सर ए जहांदर होता था शाही अंगरक्षक होता था। इसका मतलब होता है, सर ए जहांदर का मतलब होता है अंगरक्षक या शाही अंगरक्षक। क्या कहता है? शाही अंगरक्षक। रॉयल बॉडीगार्ड। ठीक है, इसके बारे में तीसरी बात है इसकी, या तीसरा पॉइंट लिखते हैं इसके, मतलब इसकी उपाधि। ये अपने आप को, इसका जलालुद्दीन नाम था। ये जलालुद्दीन, पहले इसका नाम था फिरोज शाह खिलजी। जब ये सत्ता पर बैठता है 1290 में, दिल्ली सल्तनत की सत्ता पर या दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठता है ना, तो अपने आप को क्या करता है? जलालुद्दीन। क्या कहता है? जलालुद्दीन की पदवी धारण करता है भाई। ये जलालुद्दीन की पदवी धारण करता है। जलालुद्दीन की पदवी धारण करता है। दूसरी इसकी उपाधि थी शाइस्ता खान। क्या? शाइस्ता खान। अब ये शाइस्ता खान की उपाधि थी, ये किसने दी थी? केकूबाद ने दी थी। केकूबाद ने दी थी ये दोनों। ये एक उपाधि, ये खुद सत्ता पर बैठते वक्त या बैठने के बाद जलालुद्दीन जलालुद्दीन के नाम पे एक क्या करता है? पदवी धारण करता है सत्ता पर बैठने के बाद में। और इसके पहले इसको एक शाइस्ता खान की उपाधि दी थी, जो किसने दी थी? केकूबाद ने दी थी, जो दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था। किसका था ये? गुलाम वंश का अंतिम शासक था केकूबाद। ठीक है, अब इसके बारे में चौथी बात लिखते हैं। इसके बाद में इसका राज्याभिषेक होता है भाई। राज्याभिषेक कहाँ होता है इसका राज्याभिषेक? इसका राज्याभिषेक होता है किल्लोखरी के अपूर्ण महलों में। इनकम्प्लीट पैलेस ऑफ किल्लोखरी, मतलब किल्लोखरी के महलों में होता है। इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया था केकूबाद ने। किसने करवाया था? केकूबाद ने। और इस किल्लोखरी की ये क्या बनाता है? कैपिटल बनाता है। क्या बनाता है? राजधानी बनाता है। कहाँ थी इसकी राजधानी? ये दिल्ली को राजधानी नहीं बनाता, ये किल्लोखरी को बनाता है भाई। ठीक है, इसकी राजधानी कहाँ की? किल्लोखरी थी। ठीक है, राज्याभिषेक होता है इसका जुलाई 1290 में इसका क्या होता है? जुलाई 1290 में क्या होता है? राज्याभिषेक होता है। ठीक है, इसके बाद में इसने जो अपने शासन काल में या अपने शासन व्यवस्था में एक जो ये पहले बलबन ने कौन सी नीति अपनाई थी? रक्त एंड लौह की नीति अपनाई थी बलबन ने। तो ये दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठते ही, ये सत्ता पर बैठते एक उदारता की नीति अपनाई, अहस्तक्षेप की नीति से शासन करता है भाई। किससे? अहस्तक्षेप की नीति से। हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई इसने। ठीक है, इसके बारे में इसके बाद इसकी मृत्यु होती है 1290 में।
1290 में, 1290 में। ठीक है, कब होती है 1290 क्या, सॉरी 1296 में क्या होता है, मर्डर होता है भाई इसका। क्या होता है, मर्डर कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था, मर्डर। मर्डर किसने किया था, इसका भतीजा था। क्या नाम था, अलाउद्दीन खिलजी। क्या नाम था, अलाउद्दीन खिलजी नाम था उसका। इसने कहा मर्डर कहां करता है, कड़ा माणिकपुर में, कड़ा माणिकपुर में। 1296 में कड़ा माणिकपुर में बुलाया। कौन बुलाया, अलाउद्दीन खिलजी इसको बुलाता है। कौन बुलाता है, अलाउद्दीन खिलजी इसको बुलाता है। क्यों, क्योंकि उससे पहले अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में देवगिरी पे क्या, महाराष्ट्र में देवगिरी पे क्या हुआ था, अटैक किया था। किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। वहां से अपार धन लूट के लेके आया था ये। और ये क्या करता है, इसको बुलाता है, किसको, फिरोज खिलजी को या जलालुद्दीन खिलजी को बुलाता है। और गले मिलते वक्त इसने क्या कर दिया, धोखे से क्या कर दिया, चाकू घोंप दिया, और जिससे इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब इसके बारे में इसके बाद में बात करते हैं। ये पहले बताना चाहिए था मेरे को, लेकिन अब बता रहा हूं, क्योंकि ये फिरोज शाह खिलजी था ना, ये फेमस कब हुआ था, ये प्रसिद्धि कब मिली थी। इसने क्या किया था, मंगोलों का आक्रमण था ना, मंगोलों का आक्रमण, अटैक था, मंगोलों का अटैक था। कब हुआ था, 1292 में। 1292 में जब दिल्ली पर क्या होता है, मंगोलों का अटैक होता है, तो इसमें दबाता है। ठीक है, इसको दबाता है। और लगभग 4000 मंगोलों को क्या कर दिया, नवीन मुसलमान, या मतलब उसका धर्म कन्वर्ट करवा देता है ये। ठीक है, और वो क्या कहलाए, नवीन मुसलमान कहलाए। और जगह का नाम था मंगलपुर या मंगोलपुरी। ठीक है, इसके बाद में इसकी डेथ की बात कर रहे थे, तो इसकी डेथ 1296 में कब किसने की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। अब अलाउद्दीन खिलजी के जो माता पिता थे वो पहले ही खत्म हो गए थे, पहले ही मार दिए गए थे। इसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, बच्चा था, उसके बचपन में इस जलालुद्दीन खिलजी उसको क्या करता है, उसका पालन पोषण कौन करता है, जलालुद्दीन खिलजी करता है। अब जब जलालुद्दीन खिलजी क्या कर रहा था, उसका पालन पोषण कर रहा था, तो पहले तो क्या था, उसका भतीजा था। क्या था, भतीजा था। बाद में क्या बना लिया, उसको दामाद बना लिया। क्या बना लिया था, दामाद बना लिया था अलाउद्दीन खिलजी को। और क्या करता है, 1296 में उसको चाकू भोंककर मार दिया जाता है। और इसके बाद में जब इसकी सूचना लगी कि जलालुद्दीन खिलजी का नहीं रहा, मार दिया गया, तो इसकी पत्नी का नाम था, इसकी पत्नी का क्या नाम था, जलालुद्दीन खिलजी की पत्नी का नाम था मलिका ए जहां नाम था। जिसका पुत्र का नाम क्या था, इब्राहिम। क्या नाम था, इब्राहिम। ठीक है, तो इसका नाम क्या था, कद्दर खान। अब ये कद्दर खान था ना, इसका दूसरा नाम जो इतिहास में किस नाम से जाना जाता है, इतिहास में जाना जाता है रुकनुद्दीन इब्राहिम के नाम से जाना जाता है। जब इसको गद्दी पर बैठाया जाता है, और क्या करता है, जो दिल्ली वो अलाउद्दीन खिलजी था, वो देवगिरी से क्या करके लाया था, अपार धन लूट के लाया था। और कहां से लूट के लाया था, सोमनाथ के मंदिर को भी लूट के लाया था। सो दैट, तो वहां से क्या कर रहा था, ये अपार धन जो जनता में क्या कर रहा था, बांट रहा था। आते वक्त जनता में बांट रहा था कड़ा माणिकपुर से। जब इसका ये आगे बढ़ रहा था दिल्ली सल्तनत की ओर, तो इसका विरोध नहीं हो रहा था, किसका, अलाउद्दीन खिलजी का। जब इसकी जो जलालुद्दीन की पत्नी थी मलिका ए जहां, इसने इस
पुत्र को, अपने कद्दर खां को क्या कर दिया, गद्दी पर बैठा दिया। लेकिन इसका जो जलाल अलाउद्दीन खिलजी का क्या था, उसका कोई विरोध नहीं हो रहा था। सो दैट ये यहां से भाग जाते हैं, कहां भाग जाते हैं, लाहौर। और लाहौर में इसका एक पुत्र था दूसरा जो शासन कर रहा था, कौन था, अरकली खान। कौन था, अरकली खान। जब अरकली खान को बुलाया गया, ये साथ जाके वहां से लाहौर से तीनों आए दिल्ली। और दिल्ली में क्या हुआ था, इसके बीच में क्या हुआ था, युद्ध हुआ। युद्ध में ये क्या हुआ, तीनों वहां से भाग निकले। ठीक है। और 1296 में कहां बैठ जाता है, गद्दी पर बैठ जाता है। कौन, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। तो अब दूसरा शासन पढ़ते हैं, कौन सा, अलाउद्दीन खिलजी शासक, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 तक, ये 20 साल शासन करता है भाई दिल्ली सल्तनत पे। 20 साल शासन करता है अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। अलाउद्दीन शासन करता है 20 साल तक। ठीक है। तो इसका राज्याभिषेक कब होता है, अलाउद्दीन खिलजी 1296 में। 1296 में कहां बैठता है, दिल्ली सल्तनत की सत्ता पर बैठ जाता है। उसका राज्याभिषेक होता है, क्या होता है, राज्याभिषेक। राज्याभिषेक कब होता है, अक्टूबर 1296 में राज्याभिषेक करवाया भाई अपना खुद का। अब इसके बारे में बातें या पॉइंट लिख लो। उपाधि, इसकी उपाधि लिख लेना भाई, इसकी उपाधि। इसकी उपाधि थी सिकंदर ए सानी, सिकंदर ए सानी या द्वितीय सिकंदर, द्वितीय सिकंदर। ये अपने आप को द्वितीय सिकंदर मानता था। ये अपने आप में एक कौन सी, सिकंदर ए सानी की उपाधि खुद या पदवी दाने करता है। ठीक है। इसके बाद में इसके सपने थे भाई, कौन से सपने थे, ये द्वितीय सिकंदर क्यों कहा जाता था, क्योंकि इसके मतलब दिल्ली सल्तनत से ये विश्व विजेता बनना चाहता था। इसकी सपने थे, मतलब सपने तो हर देखता है, हर पर्सन देखता है, हम भी देखते हैं, तुम भी देखते होंगे। सो दैट इसने सपना देखा था, पहला कौन सा सपना देखा था, इसने पहला सपना देखा था एक नवीन धर्म चलाना। कौन सा, नवीन धर्म चलाना, नवीन धर्म चलाना। और दूसरा इसने सपना देखा था विश्व विजेता। कौन सा, विश्व विजेता, विश्व विजेता। ये दो सपने थे इसके, इसलिए इसने क्या किया, सिकंदर ए सानी की पदवी दान की खुद ने, किसी ने नहीं दी थी, ये खुद ने ही क्या किया, सिकंदर ए सानी की पदवी दान की। और इसी सपनों ने, मतलब इसका एक कोतवाल था, एक प्रिय कोतवाल था। कौन था, कोतवाल था दिल्ली में, दिल्ली का एक कोतवाल था, प्रिय कोतवाल था इसका, जिसका नाम था उत्ता उल मुल्क। कौन था, उत्ता उल मुल्क। इस उत्ता उल मुल्क के कहने पर ये दोनों सपने क्या कर देता है भाई, त्याग देता है, दोनों सपने त्याग देता है भाई। अब इसका मूल नाम, इसका मूल नाम, इसका मूल नाम क्या था, अली गुस्साप। अली गुरसाप इसका मूल नाम था। ठीक है। 4 बातें हो गई इसके बारे में। अब आगे पढ़ते हैं। ठीक है। तो इसके आगे देखते हैं कि ये क्या करता है। सो दैट आगे करता है ये गरी करा है, गरी या ग्रह कर, गरी या ग्रह कर लगाया था भाई, इसने लगाया था गरी या ग्रह कर। दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा शासक था जिसने ग्रह कर लगाया था। ठीक है। तो यही था अलाउद्दीन खिलजी। इसके बाद में दिल्ली का एकमात्र सुल्तान था जिसने क्या किया, बाजार सुधार कार्य करवाया। क्या करवाया था, बाजार सुधार कार्य करवाया था, कार्य करवाया था। ठीक है। 2 कार्य करा होता है, कौन सा, गरी या ग्रह कर लगाता है। दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक है जिसने ग्रह पर क्या करवाया था, ग्रहों पर क्या किया,
कर लगवाया था और इसके बाद में बाजार सुधार कार्य करवाता है। अब इसकी एक बात और लिख लो, क्यों, क्या है कि दिल्ली व मंगोल के मध्य सीमा सिंधु थी। मतलब दिल्ली के शासन और जो मंगोलों का शासन था उसके मध्य सीमा कहाँ थी, उसकी सीमा कहाँ थी, सिंधु थी। कहाँ थी, सिंधु थी। ठीक है, अब पढ़ते हैं भाई इसका राजनीतिक कार्य। अब इसके राजनीतिक कार्य में ये बहुत जगह अटैक करता है, तो इसके उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में क्या करता है, इसके राजनीतिक कार्य पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, राजनीतिक कार्य। अब हेडिंग लगा लो इसके राजनीतिक कार्य, उत्तर भारत के राजनीतिक कार्य। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं राजनीतिक कार्य। राजनीतिक कार्य नहीं, अभियान कि कब कब किस पर आक्रमण करता है। ठीक है, कंपेगन। ठीक है, राजनीतिक अभियान। इसके शासनकाल में क्या होता है, ये सबसे पहले गद्दी पर बैठते ही कहाँ करता है, अटैक करता है, गुजरात पे अटैक करता है। इसका पहला राजनीतिक अभियान था गुजरात। कहाँ था, गुजरात। ठीक है, अब इसमें मैं दो ही चीज बताऊंगा, एक तो डेट बताऊंगा और एक वहां का शासक बताऊंगा। और जो इंपॉर्टेंट चीज होगी उसमें भी कहाँ के अभियान में कौन सी इंपॉर्टेंट चीज होगी वो यहाँ बता दूंगा, मैं लिख दूंगा। इसके बावजूद फालतू कचरा पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, सो दैट इसकी याद रखना डेट और कहाँ कब अटैक किया था, वहां का शासक कौन था। ठीक है, तो ये करता है 1298-99 में कहा करता है, गुजरात पे अटैक करता है। और वहां का शासक कौन होता है, रायकरण। कौन था, रायकरण था। वहां का शासक कौन था, रायकरण था। ठीक है, इसने सोमनाथ मंदिर को वहां से दोबारा लूटा भाई। पहले सोमनाथ मंदिर को लूटा, तब इसने क्या किया, दोबारा सोमनाथ मंदिर को लूटा। ये डर के मारे कहां भाग गया, ये इसके अटैक को क्या नहीं कर पाया, सहन नहीं कर पाया। ये क्या कहां चला गया था, देवगिरी भाग के चला गया था गुजरात से। ठीक है, इसके बाद में इसने अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, सोमनाथ मंदिर को दोबारा लूटा। और जब ये वापस आ रहा था, इस गुजरात पे इसने दो साइड से क्या कर दिया, अटैक कर दिया था। दोनों साइड से अटैक कर दिया था। एक साइड से जो सिंध की साइड थी, उस साइड से कौन गया था, उल्लूग खान। कौन गया था, उल्लूग खान। एक तरफ से कौन करता है, उल्लूग खान, और दूसरी तरफ से कौन करता है, नुसरत खान। कौन करता है, नुसरत खान अटैक करता है। ठीक है, तो ये डर के मारे भाग जाता है, कहां, देवगिरी भाग जाता है। ठीक है, और देवगिरी जाके ये क्या करता है, शरण लेता है। ठीक है, जब ये वापस आ रहा था तो ये जो नुसरत खान है, इसको कहा, खंबात बंदरगाह पर कौन मिला भाई, मलिक गाफूर। ये क्या था भाई, एक हिंजड़ा था या किन्नर था। ठीक है, जो आगे जाके क्या करता है, सेनापति बनता है किसका, अलाउद्दीन खिलजी का। ये क्या था, एक हिंजड़ा था। इसको क्या किया था भाई, नुसरत खान ने 1000 दिनार में खरीदा था भाई। 1000 दिनार में खरीदा था। कितने में खरीदा था, 1000 दिनार में। इतिहास में दो ही आदमी हैं जिसको खरीदा गया था, एक तो मलिक गाफूर जिसने 1000 दिनार में खरीदा था, दूसरा था चंद्रगुप्त मौर्य जो एक शिकारी के पास से खरीदा था। किसने खरीदा था, आचार्य चाणक्य ने खरीदा था। कितने में, 1000 कापार्षण में खरीदा था, जब कापार्षण चलते थे। और इस समय मलिक गाफूर को किसने खरीदा था, नुसरत खान ने खरीदा था। किसने खरीदा था, नुसरत
खान ने खंबात बंदरगाह से 1000 दिनार में खरीदा था, जिसके लिए इसको क्या कहा जाता है, 1000 दिनारी कहा जाता है भाई, 1000 दिनारी कहा जाता है। 1000 दिनारी किसे कहा जाता था, मलिक गाफूर को कहा जाता है। ठीक है, अब ये गुजरात अभियान हो गया। इसके बाद में लेते हैं अपन, इसके बाद में अटैक करता है ये रणथंबोर पर। इसके बाद में कहाँ अटैक करता है, रणथंबोर पर। ठीक है, अब रणथंबोर कहाँ पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है। और रणथंबोर पे अटैक करता है, ये कब करता है, दूसरा अभियान इसका कहाँ है, रणथंबोर कब करता है, 1301 में क्या करता है, अटैक करता है कहाँ, रणथंबोर में। और रणथंबोर उस समय शासक कौन था, हमीर देव था भाई। कौन था, हमीर देव था। ठीक है, जब इसने अटैक किया तो नसरत खान था और उलुग खान, दोनों नसरत खान के नेतृत्व में क्या किया, रणथंबोर पर अटैक किया। जब अटैक किया था तो वहां घेराबंदी कर दी भाई, क्या कर दी, घेराबंदी कर देता है ये। और घेराबंदी के बाद में हमीर देव कुछ दिनों वहां घेराबंदी करके रहिए और उस गढ़ को जीत नहीं पाए। इसके बाद में जो हमीर देव था वो क्या कर दिया, अटैक कर दिया, हमला कर दिया। हमला करने के बाद में, इसके बाद में हमीर देव क्या मर जाता है, हमीर देव मारा जाता है। और अलाउद्दीन खिलजी के तरफ से कौन मारा जाता है, नुसरत खान मारा जाता है भाई। कौन मारा जाता है, नुसरत खान मारा जाता है भाई। ठीक है, ये दोनों। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है, जब कुछ दिन मतलब 12 महीने मतलब 1 साल तक इसकी अलाउद्दीन की सेना को क्या नहीं मिलती, सफलता नहीं मिल पाती। इसके बाद में जो हमीर देव का प्रधानमंत्री था, हमीर देव का प्रधानमंत्री था, क्या नाम था उसका, नाम था रणमल। अब ये रणमल क्या करता है, रणमल इसके साथ मिल जाता है, किसके साथ, अलाउद्दीन खिलजी के साथ। और उसको क्या कर देता है, दरवाजा खुला या उसका गुप्त रास्ता बता देता है। इसके बाद में हमीर देव पे अटैक होता है, इसमें हमीर देव मारा जाता है। और अलाउद्दीन की तरफ से कौन मारा जाता है, नुसरत खान मारा जाता है। ठीक है, इसके बाद में इससे यहाँ क्या होता है भाई, अग्निजोहर होता है। क्या होता है, अग्निजोहर होता है। किसके नेतृत्व में अग्निजोहर होता है, रानी रंग देवी के नेतृत्व में, 1301 में क्या होता है, अग्निजोहर होता है रानी रंग देवी के नेतृत्व में। ठीक है, अब इसके बाद रणथंबोर, ठीक है, कौन मारी जाती है, यहाँ आग में कूद कर क्या होता है, जौहर कर लेती है रानी रंग देवी। और ये क्या होता है, राजस्थान का प्रथम जौहर माना जाता है भाई, प्रथम जौहर माना जाता है। ठीक है, राजस्थान का प्रथम जौहर कब हुआ था, 1301 में रानी रंग देवी के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, अब इसके बाद में ये अटैक करता है चित्तौड़गढ़ पर। कहाँ अटैक करता है, चित्तौड़गढ़ पर अटैक करता है। ठीक है, इसका कौन सा होता है, 3 नंबर कहाँ होता है, चित्तौड़गढ़ पर अटैक करता है। कब करता है, 1303 में।